बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। अब असल मार्का शुरू हुआ है। 27 ममालिक रूस के पीछे आ खड़े हुए, जबकि रूसी फौज के मिसाइल हमलों में गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान 198 अफराद हलाक और 1100 के करीब लोग शदीद जख्मी हो गए हैं। दोस्तों, इसके साथ ही पाकिस्तान ने भी यूक्रेन के हवाले से एक बड़ा फैसला सुना दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की जानिब से कोशिश की जा रही है कि तीसरी आलमी जंग को जो छेड़ने का आगाज कर दिया गया है उसे किसी तरीके से रोका जाए। इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा में एक खुसूसी इजलास भी हो रहा है, जिसमें दुनिया के 100 ममालिक शिरकत कर रहे हैं और मकसद रूस के बढ़ते हुए इक़दामात को रोकना है। लेकिन दोस्तों, रूस ने फैसला कर लिया है कि उसने अपने इर्द गिर्द मंडलाने वाले गिद्धों को इस मार्के में हमेशा के लिए खत्म न किया तो रूस की अपनी सलामती खतरे में पड़ जाएगी। दोस्तों, अरसा दराज से अमेरिका और नाटो इत्तेहादियों की जानिब से यूक्रेन को मोहरा बनाकर जिस तरह से रूस को ब्लैकमेल किया जा रहा था और अपनी अफवाज की तादाद उसके इर्द गिर्द बढ़ाई जा रही थी, रूस के लिए नागुज़ीर हो चुका था कि वो यूक्रेन पर हमला करे और वहां पर हमला करके अपने मकासद हासिल करे। दोस्तों, गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान रूसी फौज की जानिब से किए जाने वाले मिसाइल हमलों के दौरान 198 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 1000 से ज्यादा जख्मी भी हो चुके हैं। दोस्तों, रूस की जानिब से शुरू होने वाली इन कार्रवाइयों में बड़े पैमाने पर फिजाई और मिसाइल हमलों और शुमाल मशरिक और जनूब में यूक्रेनी फौजें दाखिल होने के बाद 198 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। दोस्तों, हलाकतों की तादाद में इजाफा उस वक्त हुआ कि जब रूसी फौजियों ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत की तरफ धावा बोला और सड़कों पर लड़ाई शुरू हुई, जबकि शहरी इंतजामिया ने रिहायशों से पनाह लेने की अपील की है। मुल्क के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इनखला की अमरीकी पेशकश को मुस्तरद कर दिया है और उसने कहा है कि मैं मरते दम तक यूक्रेन में ही रहूंगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूसी अफवाज इस वक्त कीव में दाखिल हो चुकी हैं। ताहम शहर के सरहदी इलाकों में होने वाली झड़पों से पता चलता है कि छोटे रूसी यूनिट्स यूक्रेन के दिफाई निजाम का अंदाजा लगा रही हैं ताकि मरकजी अफवाज के रास्ते को साफ किया जा सके। अब ताजा तरीन खबर यही है कि रूस का तकरीबन 60 मील से ज्यादा लंबा काफिला यूक्रेन में दाखिल होना शुरू हो चुका है। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि सड़कों पर होने वाली झड़पों और लड़ाइयों के बाद पुलों, स्कूलों और अपार्टमेंट्स की इमारतों को नुकसान पहुंचा और उसके नतीजे में सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। अमरीकी हुकाम ने इस मुश्किल तरीन सूरत हाल से निकलने के लिए यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कहा कि अब तुम्हारे पास वाहिद रास्ता है कि तुम फौरी तौर पर यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाओ। तो दोस्तों, रूसी फौज के यूक्रेन पर मुकम्मल कंट्रोल संभालने से पहले ही यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन की शमूलियत की दरख्वास्त पर दस्तखत कर दिए हैं। दोस्तों, ये पेशरफ रूस की जानिब से हमले के 6 दिन बाद सामने आई है और यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक समेत दीगर ममालिक की जानिब से फौजी मदद भी यूक्रेन की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया है कि दस्तावेजात हमने साइन करके ब्रसेल्स में भेज दी हैं और फेसबुक के पैगाम में उन्होंने कहा कि अब तारीख रकम की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि ये दरखास्त सलामती है, इसमें बरसों लग सकते हैं। यूरोपीय यूनियन की रुकनीत के लिए तमाम रुकन ममालिक की जानिब से मुतफिका तौर पर मंजूर किया जाना लाजमी है। यूक्रेन कई बरसों से मुकामी बदउनवानी के सबब बहुत कमजोर हो चुका है। इसी वजह से यूक्रेन के यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की मंजूरी के मयार तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त जंग के बाद यूक्रेन की इमदाद के लिए बिटकॉइन को इमदाद के तौर पर यूक्रेन को मगरबी ममालिक की जानिब से भेजा जा रहा है, क्योंकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि अमेरिका और मगरबी इत्तेहादियों की जानिब से अगर यूक्रेन के फिजाई या फिर समुद्री रास्तों से इमदाद भेजने की कोशिश की जाए तो उन जहाजों को अपने मिसाइलों से उड़ा दिया जाए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की तजियाकार कंपनी एल्प्रेक के मुताबिक यूक्रेनी अफराद की मदद के लिए $1,37,00,000 से जायद की रकम बिटकॉइन की शक्ल में दी गई है और दोस्तों, रकम देने वाले अक्सर अफराद अब तक नामालूम और गुमनाम हैं। इस करेंसी के 4000 अतियात दिए जा चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब एक नामालूम शख्स या इदारे ने एक एनजीओ को यकमुश्त $30 लाख के बिटकॉइन अतिया किए हैं। दोस्तों, ये नामालूम लोग कौन हो सकते हैं, ये आप, मैं, हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किन की जानिब से नामालूम तरीके से यूक्रेन में हथियार और गोला बारूद के लिए रकम फराहम की जा रही है। दोस्तों, दूसरी जानिब रूस ने मुतनब्बे किया है कि जो लोग यूक्रेन की फौजी मदद कर रहे हैं हम उन्हें निशाने इबरत बना देंगे और इसके लिए रूस किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, दूसरी जानिब यूक्रेन के मामले पर
अक़वाम मुत्तहिदा में एक अहम तरीन इजलास हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया है और इस फैसले से पता चलता है कि पाकिस्तान अपना वजन किस पलड़े में डालने जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि तकरीबन उस हंगामी इजलास में 100 से ज्यादा ममालिक के नुमाइंदों ने खिताब किया है और इजलास में फैसला किया जाएगा कि अमेरिका की पेश करदा करारदाद की हमायत की जाए, जिसमें रूस से फौरी तौर पर यूक्रेन से फौजें वापस बुलाने का मुतालबा किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन के मंदूब ने आलमी इदारे को खबरदार किया कि अगर यूक्रेन नहीं बचा तो अक़वाम मुत्तहिदा भी नहीं बचेगी। पोलैंड के सफीर ने इजलास में बताया कि पोलैंड में पनाह लेने वालों में पाकिस्तानी और शहरी तलबा भी मौजूद हैं, जिन्हें पोलिश हुकूमत पनाह फराहम कर रही है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान इस मसले पर किसी की साइड नहीं लेगा। इस्लामाबाद एक पुरअमन और मुज़ाकराती तस्फिये की हमायत करता है। और दोस्तों यूं पाकिस्तान ने अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अमरीकी ब्लॉक में जाकर रूस की मुखालफत करने से इनकार कर दिया है। दोस्तों याद रहे कि करारदाद बराए अमन के इत्तेहाद के नाम से मारूफ शिक के तहत 1950 से अब तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 10 हंगामी इजलास हुए हैं। ये करारदाद जनरल असम्बली को उस वक्त अहम मामलात पर गौर करने का इख्तियार देती है कि जब 5 मुस्तकिल अराकीन में इख्तलाफ के सबब सलामती कौंसिल काम न कर सके। जनरल असम्बली के मुबाहिसे को आलमी इदारे का दूसरा बेहतरीन ऑप्शन समझा जाता है, क्योंकि इसकी करारदादें सलामती कौंसिल की तरह पाबंद नहीं होती। अमेरिका ने मुबाहिसे का आगाज किया और इसने 25 फरवरी को सलामती कौंसिल से रुजू करके एक पाबंद करारदाद की दरख्वास्त की थी, लेकिन रूस ने उसकी कोशिश को वीटो कर दिया था। जनरल असम्बली में मुबाहिसे के आगाज में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने आगाह किया कि ऐसे में कि जब रूसी फिजाई हमले यूक्रेनी अफवाज की तंसीबात को तबाह कर रहे हैं, उनके पास इस बात की मुसद्दका इत्तलात थी कि गैर फौजी अहदाफ को भी शदीद नुकसान पहुँच रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था कि बस बहुत हो गया, बढ़ता हुआ तशद्दुद बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। फौजियों को उनकी बैरक्स और रहनुमाओं को अमन की जानिब आना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा का दोहरा मयार देखिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद हौसी बागियों पर हथियारों की पाबंदी तो आयद कर दी है, लेकिन 2015 से लेकर अब तक जिस तरह से यमन की ईंट से ईंट बजाकर रख दी गई और उन पर अरसा हयात तंग कर दिया गया है, इंसानी इमदाद उन तक नहीं पहुंचने दी जा रही, वहां पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मजलूमों पर ही पाबंदियां लगाई जाती हैं। अब जब रूस सामने आया है तो अक़वाम मुत्तहिदा भी जाग गई है और उसने कहा है कि देखिए यूक्रेन पर जुल्म हो रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों असल बात यह है कि उन्हें किसी मजलूम का साथ नहीं बल्कि अपने मुफादात ज्यादा अजीज होते हैं। दोस्तों अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हौसी जंगियों पर हथियारों की पाबंदी मुत्तहिदा अरब अमारात की सिफारिश पर की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात की इस करारदाद के हक में 11 वोट आए, जबकि कौंसिल के बकिया अराकीन आयरलैंड, ब्राजील, मैक्सिको और नॉर्वे ने वोट देने से इनकार कर दिया। ईरान के करीबी इत्तेहादी तस्वर किए जाने वाले रूस ने भी करारदाद के हक में वोट दिया और इस करारदाद की मंजूरी के लिए 9 वोट दरकार थे, उससे कोई भी वीटो नहीं कर सकता था। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा को मजलूमों को इतनी फिक्र सता रही है तो गुज़िश्ता 74 सालों से फलस्तीन के मामले में उन्हें मजलूम नजर नहीं आते, कश्मीर के मामले में उन्हें मजलूम नजर नहीं आते, यमन के मामले में उन्हें मजलूम नजर नहीं आते। अगर उन्हें मजलूम नजर आ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ब्राउन बालों और नीली आंखों वाले यूक्रेनी नजर आते हैं। दोस्तों असल में दीगर ममालिक पर होने वाला जुल्म मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा को उसकी कोई फिक्र नहीं है। उनको फिक्र सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की है जिनके साथ उनके मुफादात वाबस्ता हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।